नॉर्थ कोरिया में एक ऐसी ट्रेन है जो चलती तो है, लेकिन उसमें बैठा हर यात्री बस एक ही सफर पर जाता है, मौत की ओर। सोचिए एक ऐसी जगह जहां हंसना गुनाह है, हेयर कट गलत हो गया तो सजा है मौत, जहां हर सुबह सूरज से पहले सुप्रीम लीडर के पोस्टर को सलाम करना पड़ता है और टीवी से लेकर आपके कपड़ों तक सब कुछ सरकार तय करती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया की सच्चाई है। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के 16 सबसे अजीबोगरीब और खौफनाक कानूनों के बारे में, जो आपकी होश उड़ा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रेस डिक्टेटरशिप। उत्तर कोरिया में आप अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते, खासकर नीली जीन्स तो वहाँ पूरी तरह से बैन है। तानाशाह किम जोंग, उनका मानना है कि नीली जीन्स अमेरिकी संस्कृति और उनके साम्राज्यवाद का प्रतीक है। साल 2022 में सरकार ने एक नया एंटी रिएक्शनरी थॉट कानून पास किया था, जिसके तहत अगर वहाँ कोई भी नागरिक नीली जीन्स पहनता हुआ या विदेशी फैशन की नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सीधे खूंखार लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। इस कानून को इतना सख्त बनाया गया है कि अगर कोई दुकानदार विदेशी कपड़े बेचता हुआ पकड़ा जाए तो उसे सरेआम फांसी दे दी जाती है। मीटिंग में सोने की सजा, मौत। किम जोंग उनकी किसी ऑफिशियल मीटिंग, रैली या सरकारी कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी आंख लग गई या आपने सिर्फ एक छोटी सी झपकी भी ले ली तो समझो आपका खेल हमेशा के लिए खत्म। उत्तर कोरिया के इतिहास में साल 2015 में वहां के पूर्व रक्षा मंत्री ह्योन योंग चोल को सिर्फ इसलिए प्योंगयांग के एक मिलिट्री स्कूल में सरेआम एंटी एयरक्राफ्ट तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया गया था, क्योंकि वो किम जोंग उनके एक लाइव मिलिट्री प्रोग्राम में कुछ सेकंड के लिए सो गए थे। यहाँ सोने का सीधा मतलब है मौत। तानाशाह इसे अपनी बेइज्जती और देशद्रोह के बराबर मानता है, इसलिए इस मामले में कोई रहम नहीं की जाती। इंटरनेशनल कॉल पर पाबंदी। उत्तर कोरिया का मोबाइल और टेलीफोन नेटवर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है। आप वहां के सिम कार्ड से किसी दूसरे देश में इंटरनेशनल कॉल बिल्कुल नहीं कर सकते। साल 2007 में एक फैक्ट्री के बॉस को सिर्फ इसलिए सरेआम एक स्टेडियम में गोली मार दी गई थी क्योंकि उसने विदेश में रहने वाले अपने किसी दोस्त को फोन लगाने की कोशिश की थी। वहां की खुफिया एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हर एक कॉल को ट्रेस करती है, इसलिए सरकार की मर्जी के बिना सीमा पार बात करना देशद्रोह माना जाता है। यहाँ तक कि पर्यटकों को भी देश में घुसते ही अपने पर्सनल सिम कार्ड और फोन सरकार के पास जमा कराने पड़ते हैं। महिलाओं के साइकिल चलाने पर पाबंदी। उत्तर कोरिया में महिलाओं के साइकिल चलाने को लेकर बेहद अजीब और सख्त कानून है। साल 1996 में किम जोंग इल ने इस पर पूरी तरह बैन लगा दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि स्कर्ट पहनकर साइकिल चलाना महिलाओं की शालीनता के खिलाफ है। हालांकि साल 2012 में किम जोंग उन ने इसे कुछ समय के लिए हटाया, लेकिन साल 2013 में इसे फिर से लागू कर दिया गया। आज भी वहां सार्वजनिक सड़कों पर महिलाओं के साइकिल चलाने पर सख्त मनाही है और पकड़े जाने पर पुलिस तुरंत साइकिल जब्त करके भारी जुर्माना लगा देती है। यहाँ तक कि महिलाओं को साइकिल के पीछे बैठकर सफर करने के लिए भी कई तरह के सरकारी नियम और कायदों का पालन करना पड़ता है। तानाशाह का नाम रखने पर पाबंदी। क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया में कोई भी आम नागरिक अपना नाम किम जोंग उन नहीं रख सकता? साल 2011 में जब किम जोंग उन सत्ता में आया तो देश के गृह मंत्रालय ने एक सीक्रेट हुक्मनामा जारी किया था। इसके तहत देश के जिन लोगों का नाम पहले से किम जोंग उन था, उन्हें सरकार ने जबरदस्ती अपना नाम बदलने का सख्त आदेश दे दिया था और उनके बर्थ सर्टिफिकेट तक बदल दिए गए, ताकि पूरे देश में इस नाम का रुतबा सिर्फ और सिर्फ तानाशाह के पास ही रहे। यही नियम उनके पिता और दादा के नाम पर भी लागू होता है, यानी कोई भी उनके नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शोक का महीना। उत्तर कोरिया के पूर्व सर्वोच्च नेता और किम जोंग उनके दादा किम इल सुंग की पुण्यतिथि 8 जुलाई को आती है। इस वजह से जुलाई के पूरे महीने देश में सरकारी तौर पर सख्त शोक घोषित कर दिया जाता है, जिसे वहां शोक का काल कहा जाता है। इस दौरान लोग अपने घरों में भी कोई जश्न नहीं मना सकते, तेज आवाज में गाना नहीं बजा सकते और यहाँ तक कि आपस में तेज आवाज में बात करने या किसी का जन्मदिन मनाने पर भी पूरी तरह पाबंदी होती है। अगर कोई व्यक्ति इस सरकारी शोक के दौरान शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे हमेशा के लिए जेल में सड़ा दिया जाता है। घर खरीदना और बेचना मना। गाइस, उत्तर कोरिया में कोई भी इंसान अपनी मर्जी से जमीन या मकान खरीद या बेच नहीं सकता। देश की सारी जमीन और प्रॉपर्टी पूरी तरह से सरकार की होती है। वहाँ की सरकारी संस्था म्युनिसिपल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ही तय करती है कि कौन सा परिवार किस अपार्टमेंट या घर में रहेगा। घर का अलॉटमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि वो परिवार सरकार और तानाशाह के प्रति कितना वफादार है और उनकी सरकारी रैंक क्या है। अगर कोई व्यक्ति चुपके से अपना घर किसी को किराए पर भी देने की कोशिश करता है तो सरकार उसका पूरा घर जब्त कर लेती है। शोक के दिनों में हंसने पर पाबंदी। जब तानाशाह के पिता किम जोंग इल की बरसी 17 दिसंबर को आती है तो पूरे देश में 11 दिन का राष्ट्रीय शोक लागू होता है। इन 11 दिनों के दौरान देश में हंसने, शराब पीने या किसी भी तरह की खुशी मनाने पर पूरी तरह रोक होती है। यहाँ तक कि इस दौरान बाजारों में ग्रोसरी खरीदने पर भी रोक लगा दी जाती है। अगर कोई इन शोक के दिनों में रोने या उदास रहने की बजाय हंसता हुआ या मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो उसे सीधे सीक्रेट पुलिस उठा ले जाती है और जेल की काल कोठरी में डाल देती है। इन दिनों में अगर किसी के घर में किसी की मौत भी हो जाए तो उसे जोर से रोने या अंतिम संस्कार का बड़ा जश्न करने की अनुमति नहीं होती। विदेशी सामानों पर रोक। उत्तर कोरिया में कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, एप्पल या नाइकी जैसे बड़े इंटरनेशनल और अमेरिकी ब्रांड्स पूरी तरह से बैन है।
वहाँ के बाजारों में आपको ये सामान कभी नहीं दिखेंगे। इसके बदले वहाँ की राजधानी प्योंगयांग में सिर्फ सरकार द्वारा अप्रूव्ड लोकल प्रोडक्ट्स या फिर चीन के डैंडोंग बॉर्डर से इंपोर्ट किए गए कुछ गिने चुने सामान ही बेचे और खरीदे जा सकते हैं। विदेशी सामान इस्तेमाल करना वहाँ पश्चिमी गुलामी माना जाता है। अगर कोई अमीर आदमी ब्लैक मार्केट से ये सामान खरीद भी लेता है तो उसे इसे छुपाकर इस्तेमाल करना पड़ता है। सिर्फ सरकारी टीवी चैनल्स। आप लोग इंडिया में बैठकर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और हजारों टीवी चैनल्स का मजा लेते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में सिर्फ 3 से 4 सरकारी टीवी चैनल्स ही चलते हैं, जिनमें कोरियन सेंट्रल टेलीविजन सबसे मुख्य है। इन चैनल्स पर दिन रात सिर्फ किम जोंग उन की तारीफ, उनके मिलिट्री टेस्ट और सरकारी प्रोपेगेंडा ही दिखाया जाता है। अगर कोई चोरी छिपे विदेशी चैनल या साउथ कोरियन ड्रामा देखता हुआ पकड़ा गया तो उसे सीधे सरेआम मौत की सजा दी जाती है। वहाँ केटीवी सेट्स को इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि वे सरकारी सिग्नल के अलावा कोई दूसरा फ्रिक्वेंसी पकड़ ही नहीं सकते। 3 पीढ़ियों को सजा। ये उत्तर कोरिया का सबसे क्रूर और अमानवीय कानून है, जिसे 3 जनरेशंस ऑफ पनिशमेंट कहा जाता है। इसकी शुरुआत साल 1972 में किम इल सुंग ने की थी। इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ कोई व्यक्ति देशद्रोह या कोई बड़ा राजनीतिक अपराध करता है तो सिर्फ उसे सजा नहीं मिलती, बल्कि उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को, यानी उसके दादा दादी, माता पिता और उसके छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी पूरी जिंदगी खूंखार कैंप 14 जैसे लेबर कैंप के टॉर्चर में गुजारनी पड़ती है। इन कैंपों में पैदा होने वाले बच्चों को जिंदगी भर ये भी नहीं पता चलता कि बाहरी दुनिया कैसी दिखती है। तस्वीरों की सुरक्षा। उत्तर कोरिया के हर एक घर, ऑफिस, स्कूल और यहाँ तक कि ट्रेनों में भी किम जोंग उन और उनके पूर्वजों की तस्वीरें लगाना अनिवार्य है। इन तस्वीरों को साफ करने के लिए सरकार एक खास तरह का कपड़ा देती है और उन पर धूल जमना भी अपराध है। वहाँ बकायदा तस्वीर चेकिंग स्क्वाड आता है जो घर घर जाकर देखता है कि तस्वीरें साफ हैं या नहीं। अगर किसी प्राकृतिक आपदा या आग लगने के समय आपने अपनी जान बचाने से पहले इन तस्वीरों को नहीं बचाया तो आपको देशद्रोही मानकर जेल में डाल दिया जाता है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां माता पिता ने अपने बच्चों को छोड़कर इन तस्वीरों को बचाया ताकि उनका पूरा परिवार जेल जाने से बच सके। सरकार के खिलाफ बोलना मना। उत्तर कोरिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज नहीं है। आप किम जोंग उन या सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। वहाँ की सीक्रेट पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी हर गली मोहल्ले में आम लोगों के बीच जासूस फैलाकर रखती है। यहाँ तक कि अगर किसी ने घर के अंदर भी बंद कमरे में सरकार की बुराई की तो पड़ोसी या जासूस तुरंत शिकायत कर देते हैं, जिससे उस पूरे परिवार को गायब कर दिया जाता है। वहाँ के लोग अपने सगे रिश्तेदारों पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि डर के मारे कोई भी किसी की भी मुखबिरी कर सकता है। तय हेयर स्टाइल। वहाँ आप अपनी पसंद का कोई भी ट्रेंडी या मॉडर्न हेयर कट नहीं ले सकते। सरकार ने पुरुषों के लिए 15 और महिलाओं के लिए 15 गिने चुने हेयर स्टाइल्स तय किए हुए हैं, जिनकी तस्वीरें हर सैलून की दीवार पर लगी होती हैं। सबको उन्हीं में से किसी एक को चुनना पड़ता है। युवाओं के लिए स्पाइक्स रखना, लंबे बाल रखना या हॉलीवुड स्टार्स की तरह बालों को कलर करना पूरी तरह गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है। अगर कोई नई इन स्टाइल से अलग बाल काटता हुआ पाया जाता है तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है। कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं। उत्तर कोरिया में किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी नहीं है। वो एक पूरी तरह से नास्तिक देश है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उनको ही भगवान की तरह पूजना पड़ता है। वहाँ धार्मिक किताबें रखना सबसे बड़ा जुर्म है। अगर किसी के घर से या तलाशी के दौरान कोई धार्मिक ग्रंथ या ईसाई धर्म की बाइबल मिलती है तो उस व्यक्ति को बिना किसी कोर्ट ट्रायल के सीधे सरेआम फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके मौत की सजा दे दी जाती है। वहाँ की सरकार का मानना है कि धर्म लोगों के दिमाग को भटकाता है, इसलिए तानाशाही वहाँ का एकमात्र भगवान है। राजधानी जाने के लिए परमिशन। उत्तर कोरिया की आलीशान राजधानी प्योंगयांग में रहना या वहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वहां की राजधानी में सिर्फ देश के सबसे अमीर, वफादार और रसूखदार लोग ही रह सकते हैं। अगर किसी आम नागरिक या गांव के व्यक्ति को किसी काम से राजधानी जाना हो तो उसे सरकार से बकायदा एक स्पेशल ट्रैवल पास या सरकारी परमिशन लेनी पड़ती है। राजधानी के बॉर्डर्स पर सख्त मिलिट्री चेकिंग होती है और बिना पास के प्योंगयांग की सीमा में घुसना एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध माना जाता है। जो लोग बिना परमिशन के शहर में घुसने की कोशिश करते हैं उन्हें बिना किसी पूछताछ के सीधे बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। तो गाइज, ये थे उत्तर कोरिया के 16 सबसे खतरनाक और अजीबोगरीब नियम। आपको इनमें से कौन सा नियम सबसे ज्यादा डरावना लगा? कमेंट में जरूर बताना।